कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पिछले दिनों विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, आना, जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना आदि। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु और क्रिया के रूप आप देखेंगे। धातु में यदि पढ़ है और उससे हम अनेक क्रियाएं बनाते हैं तो पढ़ना, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ाया, पढ़वाया। लिख धातु से लिखना, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगा, लिखाया, लिखवाया। उसी तरह चल से चलना, चला, चलता, चलती, चलेगा, चलाया, चलवाया। पी से पीना, पिया, पीता, पीती, पिएगा, पिलाया, पिलवाया। तो ये धातुओं से अनेक क्रियाएं बनाने के विधि। धातु के दो प्रकार हैं। पहला मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती हैं। ये दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, पी, पढ़, जा, देख, सुन आदि। तो इसमें कोई भी दूसरी क्रिया जुड़ी हुई नहीं है या कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे खाना खा, पानी पी, जा पढ़, घर जा, इधर देख, मुझे सुन। तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं मूल धातुएं। दूसरा है यौगिक धातु, अर्थात यौगिक ही है मिक्सचर। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती हैं। जैसे पढ़ धातु में न प्रत्यय लगाया जाए तो पढ़ना हो जाएगा। उसी तरह पी धातु में ना प्रत्यय लगाने से पीना, जा धातु में ना प्रत्यय लगाने से जाना, लिख धातु में वाना प्रत्यय लगाने से लिखवाना। तो इस तरह से ये यौगिक धातु हैं जो दूसरे प्रत्ययों के योग से बनती हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेदों को। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। उसी तरह अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एक एक करके देखते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। पहले सकर्मक क्रिया, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर आम खाता है। यहाँ आम कर्म है, खाता क्रिया है। अर्थात यहाँ बंदर कर्ता कारक है और खाता है उसकी क्रिया है। अब उस खाने की क्रिया आम पर हो रही है तो इसीलिए आम कर्म हो गया, खाता क्रिया है। तो इस उदाहरण में आम कर्म पर क्रिया खाने की क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः खाता सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म नहीं होती। जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग ना किया गया हो या जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता हंसती है, पानी बहता है, चिड़िया उड़ती है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे रोते हैं। तो इन वाक्यों में क्रिया करने वाला गीता, पानी और चिड़िया है जो कर्ता है। यहाँ कर्ता पर ही क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः हंसती, बहता, उड़ती अकर्मक क्रियाएं
हैं। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका, यदि हम क्या अथवा किसे शब्द से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है, और यदि प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ यदि हम प्रश्न करें राम क्या पढ़ता है, राजू हंसता है, तो राजू क्या हंसता है। तो इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में जो है राम क्या पढ़ता है, इसका उत्तर आपको मिल गया राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरी वाक्य है राजू हंसता है, क्या हंसता है, तो इस वाक्य में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब हम देखें द्विक कर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें दो कर्म होते हैं। जब किसी वाक्य में दो कर्म एक साथ होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्वि का अर्थ है दो। जैसे माँ बच्चे को मिठाई देती है, मोहन धोबी को कपड़े देता है। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं। यहाँ पहले कर्मों के साथ को दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरे कर्मों के साथ को चिन्ह छिपा होता है। जैसे बच्चे को मिठाई, धोबी को कपड़े, अर्थात पहले वाक्य में माँ बच्चे को मिठाई देती है, इसमें जो है बच्चे को ये पहला कर्म है जिसके साथ आपको कोचिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मिठाई के साथ में कोचिन नहीं है। उसी तरह धोबी को, इसमें इस कर्म में को है और कपड़े में कर्म का चिन्ह नहीं लगा है। अब संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ है मिला हुआ। जब दो क्रियाएं एक साथ मिली हुई हों, उनमें एक मुख्य तथा एक सहायक क्रिया हो, तो उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, वह पढ़ने लगा। इन वाक्यों में पढ़ना, हंसना मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि रहना, लगना आदि क्रियाएं साथ दे रही हैं। अतः जहाँ एक से अधिक क्रिया एक साथ हों तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे से करने के लिए, अर्थात काम करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे करना से कराना, करवाना, पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना से लिखाना, लिखवाना, उठना से उठाना, उठवाना, अर्थात कराना, करवाना, ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कर्ता स्वयं क्रिया ना कर, ये दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है।